हारिस, हेलो सर। हेलो। जी सर, मैं क्या हाल है सर ये आपके, कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक। मैं एंजॉय कर रहा था ये आपकी जो अमित ये लड़का है, मेरा ख्याल ये मेरे चैनल पे नहीं, आए हैं, लेकिन अमित तिवारी ने हाँ आज जो है ना वो धो दिया है। उनको वही जवाब दिया है जो जो मतलब जाहिर बात है कि हमें तो ये आगे बता रहे हैं बुक है ये है वो है, मगर वो अमित ने फिर दूसरा रेफरेंस दे दिया कि आपके रिलीजन में तो ये भी लिखा हुआ है। वो इनके लिए मुश्किल हो जाता है, मगर जाहिर बात है सर कि फिर ये मानते तो नहीं है। सर हम्म। 4-5 सवाल पूछे वहां पे, उनके सामने रखे, एक का भी इसने विधि कार्यन ने जवाब नहीं दिया, और हम्म। आके यहाँ पे ये हम्म। अब पता नहीं इधर उधर हम्म। की ठाणे ठाणे मारे जाते हैं। मुझे तो ये मैंने बार बार पूछ रहा है अमित ये मैंने भी यही सवाल पूछा करना, क्या ये सींग के ऊपर है, खंजीर हम्म। के सींग के ऊपर दुनिया बैठी हुई है लाइक आई मीन ये उसका क्या इसका ये जवाब दे देता अगर अमित, ये सॉरी ये जो है विधि कार्यन कह देता नहीं है भाई, या फिर हम्म। कोई कम से कम वो बोंगी मार देता कि भाई यहाँ ये यू नो दिस इज मेटाफोरिकल। लेकिन उसने वो भी मानने की कोशिश नहीं की, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड दे बिलीव टू सम एक्सटेंट, दे बिलीव इन दिस डॉगमेटिक थिंग्स। और ये फिर आके हमारा सर खाने लग जाता है, क्योंकि हमें ये इतनी डॉगमे में और इतना इसमें ना इतना इंटरेस्ट है, ना हमें पता होता है इन बातों का। ये अपनी मारते हम्म। रहते हैं ये लोग। अच्छा, वो एक और भी बात है ना सर, देखें, अगर हिंदुइज्म ने इतनी साइंस में तरक्की कर ली थी और ये बड़े उधर विमान उड़ा रहे थे और मेरे ख्याल है सारी साइंस दुनिया की इनके पास थी, सर तो भाई इंटरनेट भी, देखें। एमआरआई मशीन, फर्स्ट फर्स्ट हेड ट्रांसप्लांट जो बाबा गणेश का हुआ था ना, वो इंसान हाँ, था, वो जब सर काटा तो पर हाथी का सर, क्योंकि कोई और लगा दिया। इंसान मेरा ख्याल मिल नहीं रहा होगा, तो हम्म। इसलिए उसका सर लगा दिया उन्होंने। तो ये तो सर हेड ट्रांसप्लांट सर्जरियां तो 10,000 साल से हो रही हैं यहाँ पे, आप क्या बातें कर रहे दूसरी बात यह है सर, देखें कि दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा जिंदगियां किस चीज ने बचाई हैं? वैक्सीनेशन ने। तो भाई इन्होंने से वैक्सीनेशन क्यों नहीं ईजाद हुई? फिर वो क्यों हैं? उधर के लोग वेस्ट के कर रहे थे? सर ये हमें बताएं कि क्या इन्होंने, इनके पास जर्म थ्योरी थी, इनको पता था जर्म्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली exactly। सबसे जो बड़ा मजाक है ना किसी भी रिलीजन का, साइंस के ऊपर दावा करते हुए, ये है कि भाई ये जर्म्स तो ये हमारे हाथों पे लगे हुए हैं, अगर अभी माइक्रोस्कोप हो तो मैं जो वो निकाल के सारे बता दूंगा। माइक्रो एनिमल्स हैं जो हमारी स्किन पे रहते हैं, ऐसे माइक्रो एनिमल्स हैं जो हमारी स्किन पे रहते हैं, और वो आप कुछ भी कर लें, साबुन से मुंह धो लें, कुछ भी कर लें, वो आपकी स्किन के ऊपर फिर भी रहते हैं, वो आपकी डेड स्किन खा रहे होते हैं। ठीक है। उनका नहीं हमें पता। वो एनिमल जो को इंसान के हम्म। सबसे करीब है, वो माइक्रो एनिमल है जो आपकी मेरी स्किन पे रहता है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, उसका नहीं एक पता। लोगों को क्यों नहीं पता? एक एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। एक आप लोगों की बात सुनते सुनते एक ख्याल आया मेरे दिमाग में कि एक्चुअली ये भक्तों और मोमिन की जो दोनों की जो डिमांड फॉर रिस्पेक्ट है ना, ये एक्चुअली दो किसी और जगह से आ रही है। मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक हम्म। लोग जिनको रिस्पेक्ट चाहिए होता है उस हम्म। बेसिस पे जो वो काम करते हैं, और हम्म। दूसरे लोग होते हैं जिनको रिस्पेक्ट होना चाहिए होता है कि वो जो होते हैं अपनी आइडेंटिटी के ऊपर। ओके, हम्म। तो यानी उसमें ये जो उनका कोई सारी, इनपुट नहीं होता, यानी उसमें उनका कोई हाँ, इनपुट नहीं होता, बट दे जस्ट डिमांड रिस्पेक्ट के whoever they are, या कोई रॉयल्टी है, या कोई अपनी हम्म, एथनिसिटी के ऊपर डिमांड कर रहा है, यानी उसने कोई अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं की होती, यानी वो कोई नेल्सन मंडेला नहीं होता। हाँ, मतलब अपनी लाइफ में। पर एक्चुअली में ना ये सोच गलत है। तो अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है तो मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति, साधारण मतलब सिंपल से सिंपल आदमी भी अपनी वाइफ का, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड सर्कल का एक पिलर होता है। तो हम्म। वो एक कंट्रीब्यूशन इग्नोर करने वाली नहीं है। हर व्यक्ति साइंटिस्ट नहीं बनता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनता, लेकिन लोगों की नजर में, अपनी नजर में वो जो सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम होता है ना, कि यार मैंने क्या किया, चलो मुझे इसी बात पर रिस्पेक्ट मिल जाए कि मैं जहाँ पैदा हुआ, मेरी जो सिविलाइजेशन है, मेरा जो रिलीजन है, मेरी जो एथनिसिटी है। ये सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि मे बी सब लोगों को इतनी रिस्पेक्ट दी जाए कि आप जो काम कर रहे हो अपनी नॉर्मल जीवन में, हमें उसकी भी रिस्पेक्ट है। ओके, लेकिन जो जिन चीजों पे आप रिस्पेक्ट कमांड करते हो, हम उस पे आपको रिस्पेक्ट देंगे। जिस चीज पे आप देखिए रिस्पेक्ट डिमांड करते हो उस पे नहीं देंगे।
देखें, मैं फिर ये कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे ओ जी देखो वेस्ट की बड़ी तारीफ करता है। अब देखें वेस्ट का कितना डार्क पास्ट है, कॉलोनियलिज्म है वेस्ट का, जो डार्क एजेस थी वगैरह वगैरह। वेस्ट में तो ये अब के वेस्ट में तो ये कीड़ा नहीं है। कभी हमने अपने कॉलोनियलिज्म को ऊपर हमने प्राउड होना है। कोई आपको ब्रिटिश ये नहीं कहेगा कि अब यानी उस पर उनको शर्मिंदगी होती है कि पहले वो फख्र से कहते थे आज से 60-70 साल पहले के हमारी सल्तनत में सूरज कभी गरूब नहीं होता। आज उनको वो यानी जो उनकी जो है वो नहीं कहते लेट्स गो बैक, कि हम हमारे 2/3 जो सॉरी 1/3 जो थी प्लेनेट वो हमारे रूल के अंदर था, वो नहीं कहते। ये उस पर प्राउड नहीं करते। ये आपको क्या लगता है कि ये जो अभी मैंने एक वो ट्वीट किसी ने मुझे भेजा था, एक इजिप्शियन ने लिखा हुआ था कि ग्रीक्स ने सारा कुछ हमसे एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन और सारा जो नॉलेज था ग्रीक्स ने हमसे इजिप्शियन से चोरी किया और ये वेस्टर्नर्स ने खुद ही अपने नाम से आगे कर दिया और इन्होंने ही हमारी हिस्ट्री राइट की है। लेट्स गो बैक टू आवर एंशिएंट इजिप्शियन रूट्स। और वो मुसलमान था। ये इंडिया में भी लोग बहुत बोलते हैं कि ये हमारा था, ये चोरी करके ले गए, ये ले गए, वो ले गए। मैं इनको साफ बोलता हूँ, इसका मेरा जवाब है भाई ले गए और उन्होंने दुनिया में आगे बढ़ाया तो ये उनका क्रेडिट है। जब आपके पास था, अगर ले भी गए तो जब आपके पास था तो आपके खंडरों में था, आपकी सिविलाइजेशन के अंदर था। अब गूगल ने यूट्यूब खरीद के सारी दुनिया में फैला दिया। जब यूट्यूब गूगल ने नहीं खरीदा था तो यूट्यूब की रीच उतनी नहीं थी। तो भाई जो बंदा उस चीज को अडॉप्ट करके उसको आगे बढ़ा रहा है उसको उसका क्रेडिट। एक सेकंड सर, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। यार आमना को अंदर आने दो भाई, अभी जो भी आएगा मैं उसे किक आउट कर दूंगा। सॉरी, फिलहाल आमना को अंदर आने दो। अच्छा जी सर, कंटिन्यू करें। इसी पे मैं एक छोटा सा इस पे एक कमेंट ऐड कर दूं कि देखें जो नॉलेज होता है वो तो ऐसे ही आगे जाता है ना। बिल्कुल। अब ये कहा जाता है कि जब यूरोप डार्क एजेस में जब रोमन एम्पायर के फॉल के बाद चला गया तो सारा जो ग्रीक और रोमन फिलॉसफी थी या जो उनकी नॉलेज था उसमें सारा उसको मुसलमानों को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने सबसे पहले उसको अरेबिक में सारा ट्रांसलेट किया। और आपके इंडियन और चाइनीज जो एंशिएंट विजडम थी उसको भी अरेबिक में ट्रांसफर किया गया था। तो ये और उन्होंने उसके ऊपर बिल्ड अप किया। अब ये क्या वो सर कौन था, इब्न अल हैथम था जिसने ऑप्टिक्स किया गया था। तो ये आमना प्लीज आप ना वो यूट्यूब बंद कर दें, सिर्फ इधर बात करें। अच्छा जी हारिस कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि नॉलेज इसी तरह इनको ये क्या है कि आज अगर हम निकाल लें, यानी जो ग्लोबल सिविलाइजेशन इसी को कहते हैं ना। वो कहते नहीं कि अमेरिका में अगर चाइना से को उन्होंने डिसबैंड कर दिया, उसको बैन कर दिया, तो सारे गोरे जो नंगे फिरेंगे क्योंकि वॉलमार्ट भरा हुआ है चाइना के माल से। चाइना अगर अमेरिका और वेस्ट को खाली कर दे तो चाइना की एक्सपोर्ट किधर होंगी क्या? तो ये तो ग्लोबल विलेज इसी को तो कहते हैं। और अगर आज ये अपने अब इंडिया से आप अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी निकाल दें, सेकुलरिज्म निकाल दें, वेस्टर्न पोस्ट इंडस्ट्री, ये जितना भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जितनी भी आई है सारी वैसे ही आई है। इसमें कोई नहीं कहता कि नहीं जी नहीं हुई। चाइना को भी एक कॉम्प्लेक्स है कि ओपियम वॉर्स और जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन थी, लेकिन वो मुझे नहीं पता कि वो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्होंने कन्फ्यूशियस से चोरी करके उठा के ले गए। इसी तरह काम होता है। आज हम ये निकाल दें पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जितनी भी अच्छी चीजें वेस्ट से आई हैं, हम आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? आपके पास गौमूत्र बचेगा, आपके पास होली बच जाएगी, आपके पास रक्षाबंधन बच जाएगा, और क्या बचेगा? और योगा, योगा होगी। दूसरी बात ये है कि और योगा से जो चीज ठीक नहीं उस चीज से बुढ़ों को मरने के लिए छोड़ दो। हाँ। ठीक है, जो चीज योगा से ठीक, ये योगा से ठीक नहीं हो रहा है, चलो भाई इसको खड्डे में डालो, मरने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये भी ना समझें कि जी अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया में ये बुक लिखी गई थी आज से 800 साल पहले, तो आपको ये क्यों लगने लग जाता है कि मैं और हारिस अगर बात कर रहे हैं तो कोई गलत बात है? भाई ये हम भी इधर के हैं। ये पाकिस्तान जो है ना सिर्फ 70 साल हुए हैं बना है। अगर कोई इंडियन सिविलाइजेशन की बात करता है तो भाई हम भी उसी से बिलोंग करते हैं। आपने हमें निकाला हुआ है, हम नहीं निकले हुए।
मगर एक बात है, एक चीज होती है अपनी चीज को अप्रिशिएट करना, दूसरी चीज होती है नार्सिसिज्म। तो भाई नार्सिसिज्म को तो हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये बात झूठी है कि हम ये कहें कि नहीं सारा नॉलेज हमारे पास था, दूसरे चोरी करके ले गए। मुसलमान भी यही कहते हैं सारा हमारे पास था। हाँ। जैसे वो इजिप्शियन की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम हमसे चोरी हुआ। यार मतलब ये तो गलत, ये तो गलत बात है, ऐसे तो आप नहीं कह सकते। यार सीधी बात ये है। मैं इंतजार कर रहा हूँ ईरानियों की कब मूवमेंट उठेगी कि लेट्स। अच्छा मैंने देखा है ईरानियों में इतना कोई शौक नहीं है, क्योंकि बीच में ठीक है वो एक इस्लामिक डिवाइड आ गया, वो आगे की तरफ देख रहे हैं, उनको अपने वो साइरस द ग्रेट के पास या ज़र्क्सिस के पास जाने का इतना शौक नहीं। लेकिन मैंने देखा उनकी वेबसाइटों पे ना जाके नीचे इंडियंस लिख रहे होते हैं कि दे शुड गो बैक टू देयर एंशिएंट रूट्स। एंशिएंट रूट्स, ये एंशिएंट रूट्स हारिस जो भाई होंगे क्या नमस्ते। अपनी नमस्ते, सॉरी ये एंशिएंट रूट्स मैं आपको बीच में कट कर दिया, सॉरी। ना, सब ठीक है। मैंने कहा ये एंशिएंट रूट्स का जो कीड़ा है ना, यू नो लाइक, ये मैं मुसलमानों को भी बताता हूँ कि अगर हजरत मोहम्मद आज हमारे सामने आ गए, हमें उनके पास पसीने की बुएं आ रही होंगी, उनके हाथ गंदे होंगे, मटियां लगी होंगी, तो ये जो इनके एंशिएंट जो है ना, एंशिएंट हीरोज, जाहिर बात है उनके पास भी बेचारे सोप्स या वो परफ्यूम्स तो नहीं होते थे उनके पास।